जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। दरअसल इंडिगो की फ्लाइट्स का संचालन गड़बड़ा गया है, क्रू की कमी है, कई जगह चेक इन से जुड़ी परेशानियां और ऐसे में संचालन पूरी तरह से गड़बड़ा गया। अब तक 8 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हो चुकी हैं और 5 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। इंडिगो फ्लाइट से कोलकाता जाने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं। फ्लाइट 6E207 जयपुर से सुबह 7:35 पर रवाना होनी थी, अब तक फ्लाइट रवाना नहीं हो सकी है। तो कई फ्लाइट्स देरी से और कई फ्लाइट्स तो रद्द हो चुकी हैं। ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि आपको बता दें कि कई जगह तकनीकी खराबी आ रही है, तो कई जगह क्रू की कमी हो रही है और ऐसे में डीजीसीए ने अधिकारी जो इंडिगो से संपर्क में है या उनसे संबंधित हैं, उन्हें तलब भी किया है। आपको बता दें कि ज्यादातर राज्यों में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और जयपुर और जोधपुर में भी जो यात्री हैं जिन्हें इंडिगो की फ्लाइट्स लेनी थी वो काफी परेशान दिख रहे हैं। यहां तक कि सुबह 7:30 के लगभग की एक फ्लाइट जो अब तक उड़ान नहीं भर पाई है। 8 से ज्यादा फ्लाइट लेट हो चुकी हैं, 5 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। इंडिगो फ्लाइट से कोलकाता जाने वाले यात्री खासतौर पर परेशान हो रहे हैं। फ्लाइट 6E207 के बारे में जानकारी मिल रही है। जयपुर से सुबह से रवाना होना था लेकिन अब तक रवाना नहीं हो पाई है और ऐसे में जाहिर तौर पर यात्रियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब आज जो इंडिगो से यात्रा करने वाले थे उनके लिए बना हुआ है। आसिफ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, देश भर में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर अगर हम जयपुर और जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर कितने फ्लाइट्स जो हैं वो प्रभावित हुई हैं? देखिए, जयपुर एयरपोर्ट से सुबह से लेकर अब तक 5 फ्लाइट जो है वो रद्द हो चुकी है। कम से कम 1 दर्जन फ्लाइट जो है वो लेट चल रही है। हालांकि जयपुर एयरपोर्ट ने इस बाबत कैमरे पर तो कोई जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ द कैमरा उनका कहना है कि स्टाफ की कमी से जयपुर एयरपोर्ट निरंतर जूझ रहा है और कम स्टाफ होने के चलते, कम केबिन क्रू होने के चलते यात्रियों को हैंडल कर पाना मुश्किल हो रहा है। खासतौर पर लगेज जो एरिया है, लगेज के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है, जिसके चलते खासी परेशानी हो रही है। फ्लाइट्स लेट हो रही है क्योंकि लगेज लेट पहुंच रहा है और साथ ही साथ इसकी वजह से जो है वो फ्लाइट के उड़ान में भी और लैंडिंग में भी जो है वो काफी समय खराब हो रहा है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो फ्लाइट रद्द हुई है या जो लेट हुई है उनके यात्री बहुत परेशान है, लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन एयरलाइंस के पास में इन समस्या का कोई समाधान नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि डीजीसीए जब इन सारी चीजों को देख रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह के हालात हैं, तो डीजीसीए अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? ये पहले दिन की तस्वीर नहीं है। जयपुर एयरपोर्ट पर आए दिन फ्लाइट रद्द होने का और फ्लाइट लेट होने का सिलसिला अब आम हो चुका है। बिल्कुल, दूसरी एयरलाइंस की यहाँ पर फ्लाइट उड़ान भर सकती थी, इस तरह की शिफ्टिंग हो सकती थी, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर का वक्त हो चुका है, आधा दिन बीत चुका है, यात्री सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं। सवाल यही कि ऐसे में यात्रियों की क्या गलती है जिन्होंने एयर टिकट खरीदा था। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बारां जिले के अटरू क्षेत्र के अंताना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्कूल का मुख्य द्वार बंद कर प्रदर्शन किया है। यहां पर अध्यापकों की तैनाती की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने स्कूल के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। जाम के कारण करीब 1 घंटे तक अटरू खानपुर मार्ग बंद रहा। विद्यार्थी लंबे समय से विद्यालय में रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होने पर प्रदर्शन आज किया गया है। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ भी नारेबाजी की, क्योंकि बड़ी बात आपको बता दें कि विद्यालय कुछ ही दूरी पर है जहां पर दिलावर का गृह क्षेत्र है। तो 8 साल से नियमित, तो 8 साल बाद आज याद आई क्या आपको? जो लोग क्या करे ऐसे बोल रहे हैं, नहीं, आज अचानक कैसे जाम लगाया? अचानक जाम कैसे लगाया हाँ ठीक है। यहाँ पर गणित का टीचर 8 सालों से नहीं है। अच्छा। और 2.5 सालों से अंग्रेजी का टीचर नहीं है और यहाँ पर प्रिंसिपल भी नहीं है जब से गए हैं लोकेश कुमार शर्मा जी, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल हमारे मुकेश जी सर बैठा रखे हैं। उसके बाद हमारा भवन भी खंडित है और हमें टीचर चाहिए दोनों यहाँ पर स्थित, जो यहाँ पर टिक सके आराम से, और हम कलेक्टर साहब से लिखित में लेंगे। बात कर रहे हैं
अलवर से आ रही महत्वपूर्ण खबर के साथ सिलीसेट झील के पास बने होटल्स पर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर होटल सील किए हैं। भू रूपांतरण और निर्माण की स्वीकृति नहीं होने पर यह एक्शन लिया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, शादियों के सीजन में होटल्स पर अचानक की गई सील की कार्रवाई गलत है। अलवर से ये खबर आपको बता रहे हैं। सिलीसेट झील के पास जो होटल्स बने हुए हैं उन पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशासन की तरफ से बकायदा सील की कार्रवाई की गई है। दरअसल भू रूपांतरण निर्माण की स्वीकृति नहीं थी और ऐसे में कार्रवाई का सामना इन होटल्स को करना पड़ा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शादी का सीजन चल रहा है, होटल्स में बुकिंग थी, अचानक से ये कार्रवाई जो सील की है ये पूरी तरह से गलत है। ये हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, ये जब होटल चल रहे हैं तो उनको पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, किसकी सह पे शुरू हुए थे उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। आज मान लो आज शादियां हैं, उन होटलों की बुकिंग है और आप सुबह जाके सील कर रहे हो, उसके अंदर लोग बैठे हैं, आप बाहर से सील कर रहे हो, अंदर पशु बंध रहे हैं, छोटे छोटे बाड़े हैं, उस टाइप के भी आप सील कर रहे हो। ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप फिर ये लोग कल कोर्ट में जाएंगे, स्टे लेके आएंगे, फिर ये खुलेंगे। कुछ ऐसे फैसले हैं जिस पर विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है। दरअसल सोसाइटी पट्टों पर भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। 90A के बिना नहीं होगी आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री। सरकारी जमीन के अवैध तरीके से बेचने पर रोक लगेगी। SC/ST की गलत बेचने पर रोक लगेगी और ऐसे में अब तक सोसाइटी के जो पट्टों पर रजिस्ट्री होती थी वो नहीं हो पाएगी। संपत्ति रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बदलाव के बाद वकीलों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। जयपुर में पंजीयन मुद्रांक से जुड़े वकीलों का ये विरोध है। यहां तक कि उन्होंने वर्क भी सस्पेंड कर दिया है आज के लिए और ऐसे में सस्पेंड जो वर्क है उसकी वजह से रजिस्टर का काम भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। सोसाइटी पर रजिस्ट्री जो कार्य है उनकी रोक लगा दी गई है सरकार की ओर से। इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि SC/ST वर्ग की जो जमीन है उसे सोसाइटी पट्टों के माध्यम से खुर्द-बुर्द किया जाता था। अब जब पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी तो ऐसे में इन जो जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी और कहा जा सकता है कि खुर्द-बुर्द से बचा जाएगा। लेकिन इसी को लेकर जो वकील जो समुदाय है वो विरोध में उतर आया है। वकीलों का जो अलग अलग तर्क है कि इस तरीके से जो SC/ST की जो जमीन है उसे खुर्द-बुर्द से नहीं बचाया जा सकता। क्या कहेंगे वकील साहब इस फैसले को लेकर? देखो, इस फैसले को लेकर के हम ये कहेंगे कि मेरे हिसाब से नंबर एक तो ये एकाएक बिना कोई अल्टरनेट लिए, बिना कोई विचार किए और इस तरह का ये फैसला अचानक लिया गया है। अगर ये अपने फैसलों पे लिए गए, अपने एक्टों में संशोधन को ही देखते, इस तरह की जमीनों को नियमन करने के लिए आपने 4-5 एक्ट में संशोधन करके, रेवेन्यू में संशोधन करके और आपने 90A और 90B और 90A की कार्रवाई शुरू की ताकि SC/ST की जमीन जिन्होंने खरीदी है उनका नियमन हो सके और उनको बढ़िया पैसा मिल सके जमीन का। मतलब इस तरह से नहीं, उनको बढ़िया पैसा मिल सके जमीन का। क्या लगता है कि सरकार का जो दोहरा जो है, सरकार का जो दोहरा ये वो चरित्र है ना, मतलब अब कह रहे हैं कि उनकी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर देंगे, उनके साथ ऐसा हो जाएगा। वास्तविकता ये है कि उनको निकलने के चारों तरफ की जमीन बिक जाएंगी, उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उनकी जमीनों का वो पैसा नहीं मिलेगा और उनकी जमीनें जो ऑलरेडी खुर्द-बुर्द हो चुकी हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उनके तहत जो बिक चुकी हैं और जिनने पट्टे ले चुके हैं, ना सरकार ने उनके बारे में सोचा क्योंकि ऑलरेडी एग्रीमेंट पे और उस पे सरकार नियमित रूप से नियमन करके पट्टे, हजारों कॉलोनियों के पट्टे जारी कर चुकी है। सरकार के इस फैसले को लेकर जो है वकीलों के साथ साथ में जो आम पब्लिक है वो भी इसे जो है इस फैसले के जो है वो विरोध में आ गए। लोगों को ये कहना है कि इस तरीके से जो फैसले जो लिए जा रहे हैं उससे किसी भी तरीके से ST/SC वर्ग की जो जमीन है उससे नहीं बचाया जा सकता है। सरकार एक और तो 90A जो की जा रही है जमीनों, उनके अंदर ST/SC की जो वर्ग की जो जमीनें हैं उनकी 90A की जा रही है, दूसरी ओर जो सोसाइटी पट्टे हैं उनकी रजिस्ट्री के ऊपर रोक लगा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।
बाड़मेर से लगती भारत पाक सीमा पर तारबंदी पार कर भारतीय सीमा में घुसे पाक नागरिक से सुरक्षा एजेंसी की संयुक्त पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाक नागरिक के पड़ोस की ही रहने वाली महिला के साथ अवैध संबंध थे। इसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान का ये नागरिक तारबंदी पार करते हुए भारतीय सीमा में घुस गया था। बाड़मेर एसपी ने बताया कि 26 नवंबर को पकड़ा गया था और अब गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक ही सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी को पत्र लिखकर पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उसमें प्रारंभिक समय में यही पूछताछ में आया कि पहले 1 साल पहले इसकी भाभी थी, उसकी कोई डेथ होगी तो जो भाभी के पीर वाले इसके छेड़खानी का आरोप लगा रहे थे। और इसका एक पड़ोसी है कोई वासु, तो उसकी औरत कोई सबीना था, उससे भी इसके अवैध संबंध के टाइप पे थे। तो उनको पता लग गया तो पुलिस कार्रवाई कर रही थी, उसको रिपोर्ट दी गई थी। उधर दूसरी साइड से भी इनपुट दिया था कि एक आदमी मिसिंग है। उस डर की वजह से ये इस भारत सीमा में प्रवेश कर गया। पूछताछ की गई पूरी चीज़ें, कोई इसमें इस गतिविधि से पूछताछ की कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सभी में जितनी भी एजेंसी थी वो नहीं पाए गए। से बड़ी खबर आपको बताते हैं। घंटा पर घर पर महिलाओं का धरना चल रहा है। अल्लाहपुरा गांव की 14 बीघा जमीन का ये मामला है। अनुसूचित महिला की जमीन का नामांतरण सामान्य वर्ग के नाम पर खोल दिया गया। पटवारी की शिकायत के बाद जिला प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप के साथ ही ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महेंद्रवास पुलिस पर महिलाओं से अत्याचार के आरोप तक लगे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ये महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं। जमीन गलती 420 करे और जमीन माँ का नाम चाहिए जिन उनका काय के चाहिए यो काय के यो काय के बेरवा का नाम लगा दिया छड़ फाकड़ कर 420 कर और कालू गुजर उनकी जमीन बता रहे थे और मेन 5-5 लाख ले और कालू गुजर की झूठी सासी एप्लीकेशन ले और वो दीप्ति साहब माने 2 कासू बुला और साइन करवा लियो का ताकि जांच करवा रहा था। माँ की जांच खाए न माने उल्टा ठाणा में माने फंसा दिया, माने गिरफ्तार कर दिया और माँ की जमीन 420 कर और ये ठाणा आला में जमीन का हस्तांतरण सामान्य वर्ग के नाम खोल दिया गया। इसी का विरोध करने के लिए महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं। जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। इन सब के बीच में घंटाघर पर महिलाओं का ये धरना पिछले कई घंटों से चल रहा है।